औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सियम, हाउ मैनी ऑफ द एक्सियम आर पोस्टुलेट। तो एक्सियम का हमने इससे पहले डिस्कस कर लिया एक्सियम के बारे में। तो पोस्टुलेट क्या होता है? पोस्टुलेट वो एक्सियम जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, वो एक्सियम जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो उसको हम क्या कहते हैं? उस एक्सियम को हम पोस्टुलेट कहते हैं। वो एक्सियम जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन से एक्सियम है और कौन से पोस्टुलेट है। तो इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए, तो ये हमारे पास एक्सियम है। ट्रू भी है तो एक्सियम है हमारे पास, क्योंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है। 2 प्लस 2 मेक 4, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक एक्सियम है। 1 एंड ओनली 1 कैन पास थ्रू 2 पॉइंट। वो कह रहे हैं कि एक और एक ही लाइन 2 पॉइंट्स के ऊपर पास कर सकती है। तो ये जो एक्सियम है ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो जो एक्सियम ज्योमेट्री से रिलेटेड हो उसको पोस्टुलेट कहते हैं। तो ये हमारे पास, क्योंकि ज्योमेट्री लाइन और ये पॉइंट्स वगैरह ज्योमेट्री में होते हैं, तो इसीलिए ये क्या है? पोस्टुलेट है। If two sides of a triangle are equal, then opposite angle are also equal। तो ये हमारे पास प्रीवियस 9th में ये एक थ्योरम था। प्रीवियस 9th में एक हमारे पास थ्योरम था कि इफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। तो ये हमारे पास थ्योरम है, इसलिए ये ना पोस्टुलेट है और ना एक्सियम है, क्योंकि ये एक थ्योरम है। इसका प्रूफ मौजूद है प्रीवियस 9th में। तो ये क्या है? ना पोस्टुलेट है और ना एक्सियम है, ना इधर है। प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ दो नेगेटिव नंबर को जब भी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, उसका रिजल्ट जो आता है वो कह रहे हैं वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल -2 मल्टीप्लाई बाई -3, तो ये क्या आता है? माइनस माइनस प्लस 6 आता है। -1 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या है? ऑलवेज इज ग्रेटर देन 0। तो ये हमारे पास ट्रू है। तो क्योंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, इसलिए क्या है? एक्सियम है। ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ऑल राइट एंगल के अंदर वो कह रहे हैं कि जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये हमारे पास पोस्टुलेट है, क्योंकि ये क्या है? ज्योमेट्री से रिलेटेड है। तो ज्योमेट्री से रिलेटेड जो एक्सियम होते हैं उनको हम पोस्टुलेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 7 पार्ट है। द होल इज ग्रेटर देन एट इट्स पार्ट। वो कह रहे हैं कि एक होल चीज़, एक मुकम्मल चीज़ है, जब हम उसके पार्ट बनाते हैं तो उसके पार्ट जो होते हैं वो होल से छोटे होते हैं। मीन्स के होल उससे बड़ा होता है और पार्ट उसके छोटे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये पेज ले लें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेज है, ये एक होल पेज है। इसके जब हम छोटे छोटे टुकड़े बनाते हैं तो होल पेज हर टुकड़े से क्या होगा? ग्रेटर होगा। तो ये हमारे पास क्या है? एक्सियम है, क्योंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन सी, देन ए प्लस सी इज ग्रेटर देन बी प्लस डी। अब ऐसी बात है, ये ट्रू है और ये ज्योमेट्री से रिलेटेड नहीं है, तो इसलिए क्या है? एक्सियम है। क्योंकि ए अगर ग्रेटर देन बी है और सी ग्रेटर देन डी है, तो जब ए को सी के साथ ऐड करेंगे और बी, तो ये फिर भी ए प्लस सी ग्रेटर होगा बी प्लस डी से। ये एक्सियम है। It is possible to extend a line segment continuously in both direction। तो पॉसिबल है हम बोथ डायरेक्शन में एक लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सीधी लाइन है हमारे पास, मींस कि ये हमारे पास, इसको हम इस साइड पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस साइड पे भी। तो ये लाइन की बात हो रही है, तो लाइन हमारे पास ज्योमेट्री में होता है, इसलिए क्या ये एक पोस्टुलेट है, क्योंकि ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। व्हेन वी ऐड 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर देयर सम इज इवन। वो कह रहे हैं कि जब हम थ्री इवन नंबर को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल टू, ये देखें 2 प्लस 4 प्लस 6, तो वो कह रहे हैं रिजल्ट भी क्या आता है?
गिवन आता है। तो ये हमारे पास क्या एक्सियम है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक्सप्लेन ऑल द सेट ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। फॉर एग्जांपल इससे प्रीवियस जो हमारी क्लास थी, क्लास 9th, उसकी जो प्रीवियस मींस की उसकी जो बुक थी, मींस की प्रीवियस मैथ्स की बुक जो है, उसमें थ्योरम के प्रूफ मौजूद है। तो वही हमने उसको उसके प्रूफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्सप्लेन मींस कि हम उस थ्योरम में जो भी स्टेप करते थे, वो कह रहे हैं कि उन स्टेप को आपने एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेप ऑफ प्रूफ ऑफ अ थ्योरम। हमारे ये इम्पोर्टेंट स्टेप होते हैं। स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट मींस कि हमारे पास जो गिवन डेटा होता है, अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ ज्योमेट्रिकल थ्योरम इज वर्ड शुड बी रिटन फर्स्ट, इट इज कॉल्ड स्टेटमेंट। मींस कि वो ज्योमेट्रिकल जो थ्योरम होता है उसको जब हम वर्ड में लिखते हैं फर्स्ट स्टार्ट में, तो वो हमारे पास स्टेटमेंट होता है। आगे फिगर, उसके बाद उसी डेटा के मुताबिक हम फिगर कंस्ट्रक्ट करते हैं। आफ्टर राइटिंग द स्टेटमेंट आर नीट फिगर शुड बी आर ड्रॉन एक्सप्लेन आर अंडरस्टैंड द गिवन इंफॉर्मेशन। जो गिवन इंफॉर्मेशन होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मीन्स के एक फिगर ड्रा करते हैं द रिजल्ट टू बी प्रूफ, और उसको उसके मुताबिक रिजल्ट को प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, गिवन। जो चीज़ कुछ चीज़ें हम प्रूफ करते हैं और कुछ चीज़ें हमें गिवन होती है थ्योरम के स्टेटमेंट में। तो इन दिस स्टेप ओनली गिवन इंफॉर्मेशन शुड बी रिटन सिंबॉलिकली सो दैट इट बिकम ईजी यूज टू इट, ताकि ये आसान हो जाए कि हम क्या प्रूफ कर रहे हैं, मीन्स के क्या गिवन है और हम क्या प्रूफ कर रहे हैं। तो उसके बाद गिवन के बाद प्रूफ लिखते हैं, रिक्वायर्ड प्रूफ। आफ्टर गिवन इंफॉर्मेशन इट इज़ नेसेसरी टू बी राइट रिजल्ट सिंबॉलिकली विच इज़ टू बी प्रूव। हम ये भी लिखते हैं कि हम मीन्स कि हम क्या चीज़ प्रूफ कर रहे हैं, वो प्रूफ में लिखते हैं, सो दैट our attention does not divert from the objective of our stages। उसके बाद कंस्ट्रक्शन होती है। the necessary addition in the figure can be done to prove the theorem easily, this is addition figure is called construction। and proof, it is the most important step, it consists of statement and fact along with their reason through which we obtain the required result, जो हम रिक्वायर्ड रिजल्ट रिक्वायर्ड करते हैं। तो ये बुक में भी मेंशन है, आप वहाँ से भी याद कर सकते हैं। ये मीन्स की याद करने वाली चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।